Hello student, good morning. Standard 6, subject Maths, exercise 3.5. एक्सरसाइज 3.5 के हमने 1, 2 और 3 सम्स कल किए थे। आज हम 4 से स्टार्ट करेंगे। तो सम नंबर 4 है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो आपको पहले पढ़ने में आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर किसको बोलते हैं, और तो वो किसको बोलते हो मालूम होगा कि 4 9 को 9,999, तो 4 9 हुए। 4 9 को 4 डिजिट है तो 4 9, 5 डिजिट है तो 5 9, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है तो 6 9, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है तो 2 9, तो और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है तो 9। ऐसे याद रखने का है। तो यहाँ पे क्या आपको दिया है, ग्रेटेस्ट, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो इसका मतलब है 4 9, तो 9,999। तो सबसे पहले हम 9 9 सा 3 3 सा 9 होता है ना, इसीलिए 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो 3 3 3 4 टाइम आएगा 3,333। ठीक है। अब वो 3 को 1 से दूसरी बार 3 को करेंगे तो 1 1 1, 3 1 सा 1, 3 1 सा 1, 3 1 सा 1, 1111 आया। ठीक है। तो इसको हमने 11 से डिवाइड करेंगे तो 101 आएगा। ठीक है। तो 101 को हम डिवाइड करेंगे 101 से तो 1, 101 सा 101, तो 1 आएगा। ठीक है। तो ये हो गया। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, 9,999 इक्वल 3 × 3 × 10 × 101। तो ये हो गया हमारा सम नंबर 4। अब हम करेंगे सम नंबर 5। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एक्सप्रेस। उसमें जो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट बोला है, यहाँ पे 5 डिजिट स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट का मतलब है 2 डिजिट स्मॉलेस्ट है तो 10, 3 है तो 100, 4 है तो 1000, 5 है तो 10,000। ये याद रखने का है आपको। तो यहाँ पे 5 डिजिट लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, 10,000। तो 10,000 है, लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हमने इसे 2 से डिवाइड किया तो 5,000 आया। 5,000 को भी 2 से डिवाइड किया तो 2,500 आया। जब तक 0 है वो 2 से डिवाइड होगा, ये भी आपको याद रखने का है। तो फिर 2,500, तो वो 0 है तो 2 से डिवाइड होगा तो 1,250। अभी भी 0 है तो 5 से, हाँ, अब 2 से डिवाइड किया, 0 है तो फिर 2 से होगा तो 625 आया। ठीक है। तो ये 5 लास्ट में आ गया, तो अब 2 से नहीं होगा, 5 से होगा। लास्ट में जब भी लास्ट डिजिट 5 होता है तो 5 से होता है। तो यहाँ पे 5 से हमने डिवाइड किया 625 को, तो 125 आया, उसको भी 5 से किया तो 25 आया, उसको भी 5 से किया तो 5 5 सा 25, एंड लास्ट में भी 5 से किया तो 5 1 सा 5। तो 10,000 है वो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो 10,000 इक्वल 2 × 2 × 2 × 2 multiply 5 multiply 5 multiply 5, 4 टाइम 2 एंड 4 टाइम 5। तो ये हो गया 10,000। अब और सम नंबर 5। अब हम करेंगे सम नंबर 6। 6 में क्या है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1,729 एंड arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between 2 consecutive prime factor। ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करने का है, 1,729
29 में एसेंडिंग ऑर्डर में करने का है और फिर उसको क्या करने का है, हाँ, प्राइम फैक्टर में प्राइम फैक्टर उसका निकालने का है। ठीक है, प्राइम फैक्टर करके फिर एसेंडिंग ऑर्डर में करने का है। तो सबसे पहले 1729 तो 9 है ना, तो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 3 सा 9 है, लेकिन 3 से जो नहीं डिवाइड हो सकता है तो डायरेक्ट 7 से करेंगे, क्योंकि 7 7 सा 49। तो 2 में 9 आता है, फिर 13 में आता है, लेकिन सबसे पहले हम 7 से करके देखेंगे। तो 7 से किया तो 247 आया। ठीक है, फिर लास्ट में 7 है, तो हमने 3 से करके देखते हैं कि 3 9 सा 27 होता है, लेकिन 3 से नहीं होगा तो फिर 13 से करने का है ट्राई। तो 13 से किया तो 19 आया और 19 1 सा 19। तो ये हम एसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, अरेंज करेंगे। तो क्या आएगा, 7 13 एंड 19, वो एसेंडिंग ऑर्डर हो गया। और फिर हम उसको लिखेंगे इफ एनी बिटवीन 2 consecutive प्राइम फैक्टर स्टेट द रिलेशन ऑफ एनी। तो ये क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive प्राइम फैक्टर इज 6। तो कैसे है, तो 13 में से माइनस करेंगे तो 6 आएगा, एंड 19 में से 13 माइनस करेंगे तो भी 6 आएगा। तो ये क्या है, रिलेशन क्या है बिटवीन, तो 6 डिफरेंस है, वो उसका रिलेशन है। मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है। अब हम करेंगे सम नंबर 7। ठीक है, तो the product of the 3 consecutive number is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some example. तो 3 जो consecutive नंबर है वो हमेशा 6 से डिवाइड हो सकता है। वो हमें इसके में एग्जाम्पल देने के हैं। तो consecutive मीन एक साथ जो आते हैं उसको बोलते हैं। तो 1 2 3 वो एक साथ आते हैं ना, तो 1 × 2 × 3 इक्वल क्या होता है, 1 2 सा 2 2 3 सा 6। तो 6 तो 6 से डिविजिबल है। फिर ये 2 × 3 × 4, ये 3 consecutive नंबर हो गए, लाइन सर है ना। तो 2 3 सा 6 6 4 सा 24, 24 भी 6 से डिविजिबल है। फिर है 3 × 4 × 5, तो 3 4 सा 4 3 सा 12 12 5 सा 60, तो 60 भी 6 से डिविजिबल है। फिर आता है 5 × 6 × 7, तो इसका 5 6 सा 30 30 7 सा 210। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी 6 से डिविजिबल है। और लास्ट में है 7, 3 consecutive नंबर इक्वल 6 × 7 × 8, तो इसका हो गया 336। तो ये भी 6 से डिविजिबल है। तो इसके 6 से डिविजिबल करोगे आप, डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 56। तो ये सब क्या है, हमने एग्जाम्पल दिए कि ये जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है 3, उसको हम उसकी प्रोडक्ट से हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सम नंबर 4 5 6 और 7 वो कंप्लीट हो गया है। आपको भी अपनी नोटबुक में अच्छे हैंड राइटिंग करके लिखने का है और होमवर्क में भी लिखने का है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस 4 5 6 एंड 7 सम्स। और आगे अपनी होमवर्क मैथ की नोट में लिखोगे, होमवर्क में करोगे, और आगे हम सम नंबर 8 9 और 10 11 12 सब 4 सम्स अभी इसमें बाकी है, वो कल करेंगे। तो तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं
तो फिर आगे करेंगे। थैंक यू।